तर्क संग्रह ग्रंथ में तेज का लक्षण का आज हम लोग विचार करेंगे, यही है ना। हाँ, तो देखिए भाई, पदार्थ ध्यान दीजिए, पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। बरोबर। उन 7 पदार्थों में से पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। द्रव्य के कितने भेद हैं? 9। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। हो गए है ना। उनमें से कितने द्रव्यों का विचार किया हम लोगों ने? 2। कौन कौन? पृथ्वी और जल। अब आज चलेगा तेज। तेज का भी मूल देखा था शायद, बराबर है ना। तो तेज का लक्षण किया था मूल में। क्या लक्षण किया था, कोई बता सकते हैं? क्या लक्षण किया था? उष्ण स्पर्शवत् तेजः। क्या उसका अर्थ होता है? जो उष्ण स्पर्श वाला है उसको बोलेंगे तेज। और उस तेज के 2 प्रकार होता है फिर, नित्य और अनित्य। उसमें नित्य जो है वो परमाणु रूप तेज नित्य है और कार्य रूप तेज अनित्य है। पुनः त्रिविधम, फिर उस तेज के पुनः 3 प्रकार, कार्य रूप तेज के 3 प्रकार। कौन कौन? शरीर, इंद्रिय और विषय भेदा, है कि नहीं। तेज का शरीर कहाँ है? आदित्य लोके प्रसिद्धम। और तेज का इंद्रिय कौन सा? चक्षु। कौन सा है? चक्षु। उसका लक्षण कटले हेवी कस काय रेंज गेली तुमची? अरे बंद करा। तेजचा विचार चालू है ना। शरीर, तेज का शरीर कहाँ है? आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। और तेज का इंद्रिय कौन सा है? चक्षु। उसका लक्षण किया था मूल में क्या? इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु। लक्ष्य कौन है? चक्षु। लक्षण क्या है? इंद्रियम रूपग्राहकम। उसका अर्थ क्या? इंद्रिय होता हुआ जो रूप का ग्राहक है उसको बोलते हैं क्या? चक्षु। कहाँ रहता है वो चक्षु? कृष्ण ताराग्रवर्ती। ठीक। विषयश्च चतुर्विध। और तेज के विषय कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन? भौम, दिव्य, औदर्य और अकरज भेदात। लगल। भौमम वन्यादिकम, भूमि संबंधी जो तेज है वो कौन सा तेज है? वन्यादिक। और अभिंधनम दिव्यम विद्युत आदि। अब मतलब जल, जल है ईंधन जिसका, ऐसा जो तेज उसको बोलेंगे क्या? दिव्य तेज। और वो कौन सा है? विद्युत आदि। भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, है कि नहीं। खाए हुए का परिणाम करने के लिए, पचाने के लिए कारण जो तेज, उस तेज को बोलते हैं क्या? औदार्यम। उदर में रहने वाला। आकरजम स्वर्णादि। ठीक है। आकरजम मतलब खान में उत्पन्न होने वाला जो तेज है वो कौन सा? स्वर्णादि। लग गया भाई। अब देखिए पदकृत्य में उष्णेति मिला क्या? जलादो अतिव्याप्ति निरासाय उष्णेति। ठीक है। मूल में तेज का लक्षण को पकड़ी। क्या किया है तेज का लक्षण? उष्ण स्पर्शवत् तेजः। ठीक है ना। उष्ण स्पर्श वाला जो है उसको बोलेंगे क्या? तेज। उस लक्षण का विचार हो रहा है पदकृत्य में। समझ लीजिए मूल में जो लक्षण किया है तेज का, उस लक्षण में से उष्ण पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? स्पर्शवत् तेजः। अर्थ क्या होगा? जो स्पर्श वाला है उसको बोलेंगे तेज। तो बोलेंगे ठीक है, फिर अच्छी बात है, इतना ही लक्षण कर दो। अर्थात लक्षण में से कौन सा भाग हटा देंगे? उष्ण। तो उष्ण इस भाग को हटा देंगे तो लक्षण बच गया स्पर्शवत् तेज। तब क्या होगा? अतिव्याप्ति। कहा? जलादि में।
है कि नहीं, लक्षण कर रहे हैं तेज का, जा रहा है किसमें, जल में, तो क्या हुई, क्योंकि जैसा तेज स्पर्श वाला है उस प्रकार जल भी कैसा है, स्पर्श वाला है। तो स्पर्शवत एवढे लक्षण, इतना ही लक्षण किया आपने, तो लक्षण कर रहे तेज का और जा रहा है जल में, स्पर्श वाला जल भी है, अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा, उष्ण पद दे दिया, बराबर। तो उष्ण पद देने से लक्षण क्या बना, उष्ण स्पर्शवत तेज। किसका लक्षण है, तेज में। तेज में जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। कहाँ जा रहा था, जल में। अब जल में जाएगा क्या, नहीं। अब लक्षण जल में क्यों नहीं जाएगा, उष्ण स्पर्श चाहिए, जल में स्पर्श नहीं है क्या है, लेकिन शीत स्पर्श है, और हमको क्या चाहिए, उष्ण स्पर्श वाला चाहिए। अब अतिव्याप्ति जल में, समझ में आई बात, क्या हुआ जी। जलादवति व्याप्ति निराशाय उष्णे इति, पंक्ति लगी। आगे देखिए, कालादौ अति प्रसंग वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि भाई मूल का जो लक्षण है तेज का, क्या लक्षण बोलो, उष्ण स्पर्श। तो उष्ण स्पर्श वाला जैसा तेज है उस प्रकार उष्ण स्पर्श वाला काल भी है। तो काल में सब चीज रहती है, जन्यानाम जनक कालः जगताम आश्रयो, सबका आश्रय काल है। तो उष्ण स्पर्श का भी आश्रय है कौन, काल। तो लक्षण कर रहे किसका, तेज का, जा कह रहा है काल में, तो क्या हुई, अतिव्याप्ति हुई। समझ में आया, वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण एक पद जोड़ना चाहिए। कौन सा पद जोड़ना चाहिए, समवाय संबंधेन। ऐसा पद जोड़ेंगे तब लक्षण क्या बनेगा, समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्शवत् तेज। बोलो, समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्शवत् तेज। ठीक है। अब कहाँ लक्षण जा रहा था, काल में। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, काल उष्ण स्पर्श वाला नहीं है क्या, है, लेकिन वह उष्ण स्पर्श काल में रहता है। किस संबंध से, कालिक संबंध से, समवाय संबंध से नहीं रहता है। इसलिए अब काल में लक्षण नहीं जाएगा। इधर तेज में जाएगा कि नहीं, तेज में तो जाना चाहिए, तो जाएगा कि नहीं, जाएगा। क्योंकि तेज में उष्ण स्पर्श रहता है, और वो भी किस संबंध से, समवाय संबंध से। तेज में उष्ण स्पर्श समवाय संबंध से क्यों रहता है, गुण गुणी। तेज क्या है, तेज क्या है, गुणी, और उष्ण स्पर्श क्या है, गुण। और गुण गुणी का क्या होता है, समवाय। तो समवाय संबंध से उष्ण स्पर्श वाला कौन हुआ, तेज। समझ में आया, लक्ष्य में लक्षण गया, और अलक्ष्य जो काल उसमें लक्षण जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। अतिव्याप्ति का वारण हुआ, कौन सा पद देने से, समवाय संबंध पद देने से। और ये समवाय संबंध पद देने के बाद लक्षण का आकार क्या हुआ, समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्शवत् तेज। लग गया भाई, चलिए आगे। कालादौ अति प्रसंग, अति प्रसंग मतलब अतिव्याप्ति। अति प्रसंग भी शब्द का भी अर्थ क्या होता है, अतिव्याप्ति। कालादौ अति प्रसंग वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देय। मिला पंक्ति, आगे चलेंगे। इंद्रियम इति घ्राणादौ अतिव्याप्ति वारणाय रूप ग्राहकम इति। अब की कौन से लक्षण का विचार हो रहा है, चक्षुर इंद्रिय का जो लक्षण किया है, कहा मूल में चक्षुर इंद्रिय का लक्षण किया है ना। क्या लक्षण किया है मूल में चक्षुर इंद्रिय का, बोलो, इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु। लक्ष्य कौन है, चक्षु। लक्ष्य मतलब जिसका लक्षण किया वो लक्ष्य कौन हुआ, चक्षु। लक्षण क्या हुआ, इंद्रियम रूपग्राहकम, ये क्या हुआ, लक्षण। अब इस लक्षण में से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, रूपग्राहकम इस पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा, इंद्रियम चक्षु। बोलते जाओ भाई, बोलते क्यों नहीं, लक्षण बता दिया। इंद्रियम रूपग्राहकम ये लक्षण है, उसमें से रूपग्राहकम ये पद हटा दिया। फिर प्रश्न पूछा लक्षण क्या बचेगा, तो बोलना चाहिए तुरंत क्या लक्षण, इंद्रियम चक्षु। ऐसा नहीं ना कि भाई लक्षण पता ही नहीं है तो डायरेक्ट पूछ दिया,
फिर रूप ग्राहकम हटा देंगे तो क्या लक्षण बचेगा? ऐसा थोड़ी है। पहले लक्षण पूरा बता दिया, उसमें से इस पद को वजह करने के लिए कहा, तब पूछा ना, तब तो बताना चाहिए क्या लक्षण? इंद्रियम चक्षु। अब ध्यान दीजिए, विचार कीजिए इसके ऊपर। इतना ही लक्षण करेंगे, जो इंद्रिय है वो चक्षु, क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहा कहाँ होगी अतिव्याप्ति? कहीं तो बताना पड़ेगा ना स्थान। इतना सरल बात नहीं आती आपको, दिमाग लगाते नहीं है, क्या विचार में करते हैं? कहाँ होगी अतिव्याप्ति? त्वगादि में, क्योंकि जो इंद्रिय है उसको बोल रहे हैं चक्षु, तो इंद्रिय जो है उसको चक्षु, तो इंद्रिय त्वग भी है तो उसको भी चक्षु बोलना पड़ेगा। लक्षण कर रहे किसका? चक्षु का। जा कहा रहा है त्वगादि में, तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन सा पद दिया? रूपग्राहकम, है कि नहीं? रूपग्राहकम पद देने के बाद क्या लक्षण बना? इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु। अतिव्याप्ति कहाँ हो रही थी? त्वगादि में। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? त्वगादि इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन रूप का ग्राहक नहीं है। समझ में आया? त्वग इंद्रिय तो है लेकिन रूप का ग्राहक नहीं है, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। और लक्ष्य में लक्षण जाएगा कि नहीं? जाएगा। लक्ष्य कौन है? चक्षु। चक्षु इंद्रिय है कि नहीं? और चक्षु रूप का ग्राहक है कि नहीं? है। लक्षण गया फिर किसमें? चक्षु में। तो लक्ष्य में लक्षण गया, अलक्ष्य में नहीं गया, इसका मतलब लक्षण साधु हुआ। तो क्या लक्षण बना? इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु। रूपग्राहकम, इस पद का क्या प्रयोजन रहा? त्वगादि में अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया कौन सा? रूपग्राहकम। पंक्ति देखिए भाई, घ्राणादौ अतिव्याप्ति वारणाय रूपग्राहकम इति। लग गया? यहाँ पर घ्राण ले लिया, कोई बात नहीं, त्वगादौ, त्वग लीजिए चाहे घ्राण लीजिए, है कि नहीं? चक्षु को छोड़कर और कोई भी इंद्रिय ले सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि घ्राण ही चाहिए, त्वग ही चाहिए, है कि नहीं? अन्य इंद्रिय पर क्या दिखाई? केवल अतिव्याप्ति। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। घ्राणादौ अतिव्याप्ति वारणाय रूपग्राहकम इति। लग गया? आगे, कालादौ अतिव्याप्ति निरसनाय इंद्रियम इति। ठीक है जी? हाँ, किसका लक्षण चल रहा है? चक्षु का। क्या लक्षण? लक्षण का आकार बोलिए। इंद्रियम रूपग्राहकम। बराबर, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। उसमें से इंद्रियम पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? रूपग्राहकम चक्षु, है कि नहीं? मतलब रूपग्राहक जो है उसको क्या बोलेंगे? चक्षु। तो लक्षण कर रहे किसका? चक्षु का। जाएगा किसमें? काल में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। काल में जा रहा है लक्षण। कौन सा लक्षण काल में जा रहा है? कौन सा लक्षण? रूपग्राहकम। क्योंकि रूप का ग्राहक जैसा चक्षु है उस प्रकार रूप का ग्राहक काल भी है। लक्षण कर रहे हैं चक्षु का, जा रहा है काल में, तो क्या हुई? लेकिन काल रूप का ग्राहक कैसा है, कोई समझा सकते हैं? रूप का ग्राहक जो है उसको चक्षु बोलेंगे, तो लक्षण जा रहा है काल में, लेकिन काल रूप का ग्राहक कैसा है, कोई बता सकते हैं क्या? साधारण हाँ बराबर बोलिए। रूप ग्राहक काल भी है, वो क्या आदमी है क्या काल? वो कैसा रूप का ग्राहक है फिर? क्योंकि हर जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके लिए काल साधारण कारण है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, साधारण कारण है काल, तो कैसे अतिव्याप्ति हो गई उसके पर? क्योंकि काल कौन से न कौन से काल में रूप का ग्रंथ होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन रूप ग्राहकम ये पद देने से काल पर अतिव्याप्ति कैसी होगी? इंद्रियम पद नहीं दी। वो तो ठीक है, लेकिन रूप ग्राहकम इतना अंश रहा ना लक्षण का, उस लक्षण की काल में अतिव्याप्ति कैसी होगी? सीधी बात है ना। रूप ग्राहकम पद का अर्थ बताना चाहिए। रूप ग्राहकत्वम नाम, हाँ क्या सर्जक वही बार बार होते आ रहे हैं ना। इंद्रिय हाँ हाँ, इंद्रिय का संबंध ही नहीं लिया अभी। रूप ग्राहकत्वम नाम रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। पीछे भी हुआ था गंध ग्राहकम, है कि नहीं, स्पर्श ग्राहकम। उस प्रकार रूप ग्राहकम मतलब क्या? रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। इसको याद कर लीजिए। रूप ग्राहकत्वम नाम रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। गंध ग्राहकत्वम नाम गंध विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। स्पर्श ग्राहकत्वम नाम स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। समझ में आया? उस प्रकार रूप ग्राहक मतलब रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम।
रूप विषयक जो प्रत्यक्ष ज्ञान उसका जनक जैसा चक्षु है वैसा काल भी है। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। किसकी? लक्षण की। किसका लक्षण? चक्षु का लक्षण। कौन सा लक्षण? रूप ग्राहक। इतना लक्षण। इसकी अतिव्याप्ति कहाँ हुई? काल में हुई कि नहीं अतिव्याप्ति? वो अतिव्याप्ति न हो इसीलिए लक्षण में पद दिया है। कौन सा? इंद्रियम। इंद्रियम पद जोड़ने के बाद फिर क्या लक्षण बनेगा? इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु। अब काल में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? काल रूप का ग्राहक नहीं है क्या? है, लेकिन इंद्रिय नहीं है। अब समझ में आया बात? तो लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु। उसको दूसरी भाषा में कोई बोल सकता है क्या? हाँ बराबर है। इंद्रियत्वे सति रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम चक्षुषः लक्षणम। चक्षुषः लक्षणम क्या क्या? इंद्रियत्वे सति रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम चक्षुषः लक्षणम। क्यों? चक्षुरिंद्रियस्य लक्षणम। समझ में आया भाई? पंक्ति देखिए। कालादवति व्याप्ति निरसनाय इंद्रियम इति। हो गया ना भाई? आगे चलेंगे। भेदात मिला पद सबको? मूल में भेदात ये पद आया है। पता है कहाँ आया है? कहा विषयश्च चतुर्विधः भौम दिव्य औदर्य आकरज भेदात। आया कि नहीं? नहीं मिला। तो वो जो भेदात पद है ना उसके बारे में बोल रहे हैं अभी। भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। मतलब भेदात यह पद प्रत्येक के साथ जोड़ना है। प्रत्येक मतलब भौम भेदात मूल में, भौम भेदात, दिव्य भेदात, औदर्य भेदात, आकरज भेदात। इस प्रकार से कितने प्रकार का हुआ? तेज। 4। वही लिखा है। भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। लग गया जी? आगे पुढे पहा। भौमम इति। और फिर मूल में भौम तेज कौन सा बताया था? वन्यादिकम। वन्यादि आदि शब्द आया ना वहां पर। तो आदि शब्द से किसको लेना है? देखिए भाई, आदि पदेन खद्योतगत तेज प्रभृते परिग्रह। मिला? आदि शब्द से किसको लेना है? तो बोल रहे भौम तेज तो एक तो बता दिया वन्नी। लकड़ी पेट जलाने के बाद जो वन्नी तैयार होता है वो भौम तेज है। आदि वन्यादि आदि शब्द से क्या? खद्योतगत तेज। खद्योत पता है? कौन? जुगनू काजवा है कि नहीं? बरसात के दिन में रात में जो उड़ता है एक कीड़ा, उसका ऐसा होता है कि आधा शरीर चमकता है और आधा नहीं चमकता है कि नहीं? तो वो भी तेज है ना। और वो कहीं बैठ गया तो उसके प्रकाश में थोड़ा थोड़ा दिखता भी है इधर उधर का, उसका प्रकाश होता है तो वो तेज है। तो वो तेज भी कौन सा तेज है? भौम तेज है। भूमि संबंधी वो क्या है? तेज। वही दिया है। आदि पदेन खद्योतगत तेज प्रभृते ही परिग्रह। लग गया जी? और विद्युत आदि इति मूल में आया था ना। अभिंदनम दिव्यम विद्युत आदि मूल में मिला कि नहीं? नहीं है। क्या है फिर? कुछ नहीं। आगे के पेज पर देखो। आगे छपने में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। नहीं है? है नहीं? तो कोई बात नहीं। नहीं तो नहीं तो पढ़ा देते हैं। जिस पुस्तक में होगा उसमें देख लेंगे वो लोग। ठीक है कि नहीं? देखिए विद्युत आदि। तो ध्यान दीजिए, अर्थ समझ लीजिए। मूल में पद आया है विद्युत आदि। मिला क्या? मूल का पद देखो कहा है? अविंदनम दिव्यम विद्युत आदि। आदि है ना? वहां के आदि शब्द से क्या समझना है वो समझा देते, आपको काम हो गया। आदिना अर्क चंद्रादि नाम परिग्रह। आदि शब्द से क्या समझना है? अर्क। अर्क नाम सूर्य, चंद्र। ये तेज भी कौन सा तेज है? वो दिव्य तेज है। अभिंदनम दिव्यम विद्युत आदि दिव्य तेज है। सूर्य का तेज, चंद्र का तेज, वो भी कैसा है? दिव्य है। चलिए आगे। और क्या है आगे फिर? भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्य मूल में आया ना, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे पद कृत्य में। भुक्तेति भुक्तस्य समझ में आया ना? ये प्रतीक है मूल का पद। भुक्तस्य मतलब कौन? भुक्तस्य तो अन्नादे। भुक्तस्य मतलब खाया हुआ। तो खाया हुआ ऐसा कौन? अन्न। उसका षष्ठी। भुक्तस्य अन्नादे
पीतस्य जलस्य, पिया हुआ जो जल उसका, परिणाम मूल शब्द आया था ना, पूर्ण परिणाम मतलब जीर्णता, जीर्णता मतलब पचौने, पचाना, पकाना, है कि नहीं। पेट के अंदर हम जो खाते हैं वो पकता है कि नहीं, पकता है, पचता है कि नहीं, हजम होता है। तो हजम करने के लिए पेट में जो हम लोग खाते हैं और पेट में जाता है, जो भी खाया पिया हुआ है वो हजम होता है। उसको हजम करने के लिए भी कारण है तेज, जो तेज उसको हजम करने के लिए कारण है उसका नाम है क्या, औदर्य, तेज, उदर में रहने वाला तेज, वही लिया है। पीत से परिणाम जीर्णता, तस्य हेतु औदर्यम इत्यर्थ। हो गया भाई। सुवर्णेति, ठीक है, मेरा है ना पंक्ति। तो मूल में क्या था, आकरजम सुवर्णादि, तो वहां पर आदि शब्द आया है ना। तो आदि शब्द से किसको लेना, तो आदिना रजत आदि परिग्रह, आदि शब्द से किसको समझना है, रजत मतलब चांदी। सोना भी क्या है, सोना क्या है, सुवर्ण तेज का भाग है, चांदी भी क्या है, तेज है। समझ में आया। तो आदि शब्द दे शब्द से रजत आदि परिग्रह, ठीक है जी। परिग्रह मतलब संग्रह। आगे चलेंगे, समझ में आया सबको, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है भाई, वायु, बराबर। ध्यान दीजिए, पदार्थ कितने हैं, 7। कौन कौन, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संवाद और अभाव। उसमें से पहला पदार्थ कौन है, द्रव्य। उन द्रव्य के कितने प्रकार, 9। कौन कौन, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, दिशा, आत्मा, मन। उसमें से कितने द्रव्यों का विचार हुआ, 3। कौन कौन, पृथ्वी, जल और तेज। चौथा द्रव्य कौन है, वायु। उसका विचार, उसका लक्षण। मूल में रूप रहित स्पर्शवान वायु, बोलो भाई, रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित स्पर्शवान वायु मतलब जो रूप से रहित है, रूप वाला नहीं है, रूप से रहित है और स्पर्श वाला है, उसको बोलेंगे क्या, वायु। वायु, समझ में आया। देखिए वायु को रूप है क्या, नहीं। रूप होता तो आंख से दिखता, रूप नहीं है इसलिए आंख से नहीं दिखता है, तो इंद्रिय को पता चलता है। इधर से वायु बह रही है, उधर से वायु बह रही है, तो इंद्रिय को पता चलता है। समझ में आया कि नहीं। तो रूप रहित है और स्पर्श है कि नहीं, उसको है। बहुत गर्म हवा आ रही है आज भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है, दरवाजा बंद करो, होता है कि नहीं इतना, इसका मतलब क्या होता है, वायु में स्पर्श है। तो रूप रहित होता हुआ जो स्पर्श वाला है उसको बोलेंगे क्या, वायु। आगे सद्विद, वो वायु कितने प्रकार का है, 2। नित्य, अनित्य, नित्य वायु और अनित्य वायु। नित्य परमाणु रूप, नित्य वायु कौन सा है, परमाणु रूप वायु नित्य है। अनित्य कार्य रूप और अनित्य रूप वायु कार्य रूप वायु अनित्य है। पुनः त्रिविध, उस कार्य रूप वायु के पुनः 3 प्रकार, कौन कौन, शरीर, इंद्रिय, विषय भेदा। ठीक है। शरीरम वायु लोके, है कि नहीं, वायु का शरीर कहाँ है, वायु लोक में, है कि नहीं। वायु लोक जैसे आदित्य लोक है कि नहीं, वरुण लोक है कि नहीं, उस प्रकार का क्या है, वायु लोक है। वहां पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर शरीर है, लेकिन वो कैसे, वायवीय शरीर है कि नहीं, मतलब वायु तत्व उसमें अधिक है कि नहीं। जैसे उदाहरण पिशाच का शरीर, पिशाच देखा है कि नहीं, भूत, भूत, भूतड़ नहीं, पहले भूत का शरीर कैसा है, वायु रूप शरीर, उसका दिखता नहीं है कि नहीं। चलो, शरीरम वायु लोके। आगे इंद्रिय कौन सा है भाई वायु का, त्वक इंद्रिय है, उसका लक्षण कर रहे हैं। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक, है कि नहीं। इंद्रिय होता हुआ जो स्पर्श को ग्रहण करने वाला है उसको क्या बोलेंगे, त्वक। वो त्वक इंद्रिय कहाँ रहता है, सर्व शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में रहता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आधे शरीर में रहता है और आधे शरीर में नहीं रहता है, सब शरीर में रहता है। कौन, त्वक। कैसे, किससे पता चलता है आपको, आपके समझ लीजिए पीठ के ऊपर, पाठीवर मूंगी है कि नहीं, आ गई चीटी, आ गई चीटी
पीठ पर चींटी चढ़ गई तो पता चलता है कि नहीं? चलता है। क्यों, आंख ने देखा क्या? नहीं। फिर भी पता चला, कैसे? तो इंद्रिय से, है कि नहीं? फिर उसको हटाने के लिए दौड़ के जाते हैं कौन? हाथ जाते हैं कि नहीं? तो चलो फिर इसका मतलब सब शरीर पर वह है कौन? तो इंद्रिय। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर भरती। लग गया? यहाँ पर भी शब्द आया भाई, स्पर्श ग्राहकम। स्पर्श ग्राहकत्व नाम भूल गए। स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। हाँ, स्पर्श ग्राहकत्व नाम स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। हाँ, स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम। तो क्या लक्षण बनेगा फिर तो इंद्रिय का? इंद्रियत्वे सति स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम त्वगिंद्रियस्य लक्षणम। समझ में आया? आगे चलिए। विषय वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्षादि को हिलाना यही उसका विषय है कि नहीं? ओ वायु महाराज इधर आओ, इधर आओ। हाँ बोलो भाई, क्या काम है? क्या कहाँ जा रहे हो? क्या काम है? नहीं नहीं, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, छोड़ दो मुझे, जाओ जाओ। क्या काम करोगे? कुछ नहीं, उस वृक्ष को हिला के आऊंगा। कौन बोलता है? वायु। उसका काम क्या है? केवल वृक्षों को हिलाना। कभी कभी वो पृथ्वी को भी हिला देता है, तब भूकंप होता है कि नहीं? वायु तो हिलाता है। पृथ्वी के पेट में बहुत वायु हवा है, और उसको कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? फिर हिल जाता है सब के सब। समझ में आया? चलिए, पेट को भी कभी कभी गड़गड़ गड़गड़ बजा देता है कौन? चलिए, विषय हो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण। प्राण भी वायु है भाई, उसका लक्षण किया। शरीरांत संचारी मतलब शरीर के अंदर रहता हुआ जो संचरण करने वाला वायु है उसको बोलेंगे क्या? प्राण। क्या बोलेंगे? प्राण। ये प्राण का लक्षण है। सच एक अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते स प्राण स प्राण। एक अपि, वो प्राण एक ही है तो भी उपाधि भेदात, उपाधि के भेद के कारण उसकी अलग अलग संज्ञा हो जाती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इस प्रकार की क्या हो जाती है? उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। क्यों? उपाधि भेद के कारण। फिर प्रश्न आएगा, कौन सी उपाधि लगने के बाद उसकी प्राण संज्ञा होती है, कौन सी उपाधि लगने के बाद अपान संज्ञा होती है, आदि आदि। वो सब पदकृत्य में आ रहा है, इसलिए वहीं पर बताते हैं। चलिए भाई, पदकृत्य मिला। पदकृत्य रूपेति, ठीक है ना? घटादि वारणाय विशेषणम, था ही नहीं? रूपेति मतलब किसके लक्षण का विचार कर रहे हैं अभी पदकृत्य में? हाँ, ये समझ में आना चाहिए। पदकृत्य की पंक्ति पढ़ते समय पदकृत्यकार किस समय किस पद का व्याख्यान कर रहे हैं? मूल का कौन सा पद का व्याख्यान कर रहे हैं पदकृत्यकार, ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो देख रहे हैं घटादि वारणाय विशेषणम, या तो घटादि पद तो मूल में है ही नहीं, कहानी में किसका व्याख्यान कर रहे हैं? ऐसी गड़बड़ ना हो। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए शुरू में प्रतीक दिया है ना, रूपेति, है कि नहीं? तो वायु का लक्षण क्या क्या है? बोलो मूल में रूप रहित। हाँ बोलते जाओ भाई, क्या है? उसको अलग अच्छे शब्द से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। बोलो भाई एक स्वर में, रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। लग गया जी? इसमें एक विशेषण भाग है और एक विशेष्य भाग है। तो रूप रहितत्वे सति, सति तक पीछे का भाग विशेषण है, और स्पर्शवत्वम ये क्या है? विशेष्य। इतना समझ में आया? अब समझ लीजिए, वायु के लक्षण में से विशेषण भाग को हटा देंगे। विशेषण भाग को हटा देंगे। कौन सा विशेषण भाग है? रूप रहितत्वे सति, ये पहला, ये विशेषण होता है, उसको हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? स्पर्शवत्वम वायु, ये लक्षण बनेगा, बचेगा स्पर्शवत्वम। स्पर्श वाला जो है उसको बोलो वायु। समझ में आई बात? समझ लीजिए, इतना ही लक्षण किया,
स्पर्शवत्वम वायु हो लक्षण। क्या होगा कोई बता सकते हैं? तेज है। हाँ, जो स्पर्श वाला है उसको बोलेंगे वायु। तो स्पर्श वाला जैसा वायु है उस प्रकार स्पर्श वाला तेज भी है। और कौन है? जल भी है। और कौन है? पृथ्वी भी है। और कौन है? घट। पृथ्वी है घट का, है कि नहीं? घट रूप से। तो घटादि में, पृथ्वी में, जल में क्या होगी लक्षण की? अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया? रूप रहितत्वे सती ये पद दिया। मतलब कौन सा पद दिया? विशेषण पद दिया कि विशेषण पद दिया। समझ में आया बात? लक्षण में जो विशेषण पद है उसका प्रयोजन क्या है? घटादि में अतिव्याप्ति न हो इसलिए। समझ में आया? देखिए पदकृत्य में घटादि वारणाय विशेषणम मिला। आगे चलिए, आगे क्या है पढ़ो? आकाशादि वारणाय विशेषम। अब वायु के लक्षण में से, ध्यान दीजिए, वायु के लक्षण में से विशेष्य पद को हटा देंगे। विशेष्य पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा? रूप रहितत्वम वायु हो लक्षण। रूप रहितत्वम, रूप रहित जो है उसको क्या बोलेंगे? वायु। इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अतिव्याप्ति। कहा आकाश में, क्योंकि आकाश भी कैसा है? रूप रहित है। लक्षण किसका कर रहे हैं? वायु का। जा कहा रहा है आकाश में, तो क्या हुई? समझ में आया? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन सा पद दिया? विशेष पद दिया। मतलब कौन सा पद दिया? स्पर्शवत्वम पद दिया। समझ में आया? स्पर्शवत्वम ये पद देने के बाद लक्षण क्या बनेगा? रूप रहितत्वे सती स्पर्शवत्वम वायु हो लक्षण। लक्षण कहा जा रहा था? आकाश में। अब आकाश में जाएगा क्या? क्यों? आकाश रूप रहित नहीं है क्या? है, लेकिन स्पर्श वाला नहीं है। हमको क्या चाहिए? रूप रहित भी चाहिए और स्पर्श वाला भी चाहिए। अब आकाश में अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया? देखिए भाई पंक्ति, आकाशादि वारणाय विशेषम मिला पंक्ति। आगे चलेंगे इंद्रियम इति। इंद्रियम इति मतलब मूल में, इंद्रिय का मूल में लक्षण किया था ना, तो का कौन सा? इंद्रियम। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक, ये लक्षण किया था, उसका विचार कर रहे हैं अभी पदकृत्यकार। तो देखिए लिख रहे हैं चक्षुरादि वारणाय स्पर्श ग्राहकम इति। अब त्वगिंद्रिय का जो लक्षण किया है मूल में, उसमें से स्पर्श ग्राहकम इस पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? इंद्रियम त्वक। तो क्या होगा फिर? चक्षुरादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद? स्पर्श ग्राहकम, है कि नहीं? तो लक्षण क्या बना फिर? इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? चक्षु में। अब चक्षु में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? चक्षु इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन स्पर्श ग्राहक। फिर चक्षु कैसा है? रूप ग्राहक है, स्पर्श ग्राहक नहीं। अब अतिव्याप्ति समझ में आया? वही पद दिया है पदकृत्य में, देखिए मिला ना? चक्षुरादि वारणाय स्पर्श ग्राहकम कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियम इति। मिला? कालादिक के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया है? इंद्रियम। मतलब क्या? लक्षण में से इंद्रिय पद को हटा दीजिए तो क्या लक्षण बचेगा? स्पर्श ग्राहकम त्वक। स्पर्श ग्राहकम त्वक, इतना ही लक्षण बचेगा। तब लक्षण किसका कर रहे हैं? त्वक का। जाएगा किसमें? काल में, क्योंकि काल भी बराबर है, स्पर्श का ग्राहक है। काल भी कैसा है? स्पर्श का। काल स्पर्श का ग्राहक है, मतलब स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष का जनक है। कौन? काल। स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष का जनक है कौन? काल। लक्षण कर रहे किसका? काल लक्षण किसका कर रहे? त्वक का। जा कहा रहा है? क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? इंद्रियम। इंद्रिय पद देने के बाद तो इंद्रिय का क्या लक्षण बना? इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक। अब त्वक में लक्षण जाएगा कि नहीं? जाएगा। काल में जाएगा कि नहीं? क्यों नहीं जाएगा? काल में इंद्रिय नहीं है, काल इंद्रिय नहीं है। अतिव्याप्ति अब नहीं होगी, लक्षण बन गया। क्या लक्षण बना? बोलो। इंद्रियत्वे सति
स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वम त्वगिंद्रियस्य लक्षणम किंवा त्वचः लक्षणम। मिला भाई? देखिए भाई पद कृत्य में कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियम इति समझ में आया। अब आगे चलेंगे। वृक्षेति मिला तो मूल में आया था ना विषय वृक्षादि कंपन हेतु, वृक्षादिकों को हिलाना यही वायु का क्या है? विषय है। यह वायु का विषय मतलब यही वायु का काम है, यही विषय है। जो काम रहता है वही उसका विषय होता है ना, है कि नहीं? जैसे शेतकरी को पूछेंगे आपका विषय क्या है भाई, वो क्या बोलेगा? खेती करना, यही मेरा विषय है। वही वो उसमें काम करता है वो, ठीक है कि नहीं? ड्राइवर को पूछेंगे भाई आपका विषय क्या है, आपके क्या करते हैं, आपका विषय क्या है, वो क्या बोलेगा? गाड़ी चलाना, यही मेरा क्या है? जो आदमी जिस काम को करता है वही उसका क्या होता है? विषय। फिर वायु किस काम को करता है? वृक्षों को ऐसा डगा डगा हिला देता है कि नहीं? तो वही उसका क्या है फिर? चलिए भाई, तो वहां पर आदि पद आया है वृक्षादि। आदि शब्द से क्या? आदि पदे न जलादि परिग्रह। कोई बोलेगा भाई वृक्षों को हिलाना ये वायु का काम है, वायु का विषय है, लेकिन जल भी तो हिलता है। जैसे तालाब में जल रहेगा तो वो भी हिलता है कि नहीं? फिर जल को कौन हिलाता है? तो वो भी वायु ही हिलाता है। अर्थात समुद्र का जल हो चाहे तालाब का जल हो, उसको हिलाना वो भी काम किसका है? वायु का ही। वही दिया आदि पदे न जलादि परिग्रह। हो गया। चलिए आगे। शरीरांत इति पद कृत्य में मिला। शरीरांत इति मतलब मूल के कौन से पद की व्याख्या हो रही है? हाँ, शरीरांत संचारी वायु प्राण। ये लक्षण किया है किसका? प्राण का। लक्ष्य कौन है? प्राण। लक्षण क्या है? शरीरांत संचारी वायु प्राण। ठीक है ना? इसको लक्षण को आप अपनी भाषा में लिख लीजिए चाहे तो, किंवा सरल लीजिए, कोई सरल है कोई नहीं। शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वम। शरीरांत संचारित्वे सति, शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम। ठीक है जी, क्या अर्थ हुआ? शरीर के अंदर रहता हुआ जो संचरण करता है, संचरण करता मतलब घूमता है इधर उधर शरीर के अंदर, है कि नहीं? ऐसा शरीर के अंदर घूमने वाला जो वायु है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे? प्राण। समझ में आया? क्या लिखा बोलो? लक्ष्य कौन है? प्राण। लक्षण क्या है? हाँ, उसमें लक्षण में वो एक विशेष है, एक विशेषण है। विशेषण कौन है? हाँ, शरीरांत संचारित सत्य क्या है? विशेषण। और विशेष कौन है? वायुत्वम। समझ में आया? हाँ, देखिए अभी पद कृत्य में शरीरांत इति महावायवादौ अतिव्याप्ति वारणाय विशेषणम। बराबर। अभी जो प्राण का लक्षण लिखा है आप लोगों ने, उसमें से, उन लक्षण में से विशेषण भाग को हटा दीजिए, तो लक्षण क्या बचेगा? वायुत्वम प्राणस्य लक्षणम। मतलब जो वायु है उसको प्राण बोलो, ऐसा लक्षण हो जाएगा। फिर प्राण का क्या होगा? फिर अतिव्याप्ति होगी। कहा? महावायु। सब जगत में जो भरा हुआ पड़ा हुआ वायु है ना, वो महावायु है, उस पर जाएगा लक्षण, क्योंकि वो भी वायु है। लक्षण कर रहे किसका? प्राण का। जा कहा रहा है? वायु में। क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? शरीरांत संचारित्वे सति, ये पद दिया। अब महावायु में अतिव्याप्ति होगी क्या? क्योंकि वो महावायु संचरण नहीं करता है क्या? लेकिन शरीर के अंदर संचरण करने वाला वो महावायु। अब अतिव्याप्ति, तो महावायु के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? समझ में आया? शरीरांत संचारित्वे सति, ये पद देने से क्या लाभ हुआ? महावायु में जो लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी वो अब नहीं होगी। समझ में आया? ठीक है।
तो लक्षण बन गया। फिर तो क्या लक्षण बना, बोलो एक बार। शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणस्य लक्षणम्। समझ में आया? शरीरांत संचारित्वे सति वायुत्वं प्राणस्य लक्षणम्। अब इसमें से विशेष भाग यानी विशेषण भाग को हटा दीजिए। क्या करेंगे? विशेषण भाग को नहीं, विशेष भाग को हटा दीजिए। किसको हटाएंगे? विशेष भाग को हटा दीजिए। तो लक्षण बोलिए विशेष भाग को हटाकर, तो क्या बनेगा? बस संचारित्वे सती सप्तमी कब बोलना पड़ता है? आगे कुछ बोलना रहता है तब। शरीरांत संचारित्वे सप्तमी, सती सप्तमी है कि नहीं? क्यों आगे बोलना है? क्या बोलना है आगे? वायुत्व। तब पीछे सप्तमी कर दिया। अब वायुत्व को हटा दिया तो सती सप्तमी करने की जरूरत नहीं। सीधा लक्षण बनेगा क्या? शरीरांत संचारित्वम प्राणस्य लक्षण। क्या इतना ही लक्षण करेंगे? शरीरांत संचारित्वम। अर्थ क्या होगा उसका? शरीर के अंदर संचरण करने वाला जो है उसको बोलेंगे प्राण। समझ लीजिए किया इतना ही लक्षण, तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहा? रक्त में अतिव्याप्ति होगी, बराबर है। शरीर के अंदर संचरण करने वाला रक्त भी है। और क्या अतिव्याप्ति होगी? मन भी अंदर के अंदर संचरण करता है कि नहीं? उस पर भी अतिव्याप्ति होगी, है कि नहीं? वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? विशेष पद। मतलब कौन सा? वायुत्वम, है कि नहीं? देखिए पंक्ति, मन आदि वारणाय विशेषम। मिला भाई? मन इत्यादि के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? विशेष पद दिया। विशेष पद कौन सा है? वायुत्व। अब मन पर अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि हमको वायु चाहिए। केवल शरीर के अंदर संचरण करने वाले को हम प्राण नहीं बोलेंगे। शरीर के अंदर संचरण करने वाला वायु चाहिए, उसको हम प्राण बोलते हैं। मन तो वायु नहीं है इसलिए मन पर अब अतिव्याप्ति। समझ में आया? आगे चलेंगे। आगे क्या है बोलो? धनंजय वारणाय संचारी इति, है कि नहीं? तो भाई कोई बोलेगा इतना ही लक्षण कर सकते थे ना प्राण का। क्या? शरीरांत वायु प्राण। क्या? कौन सा पद हटाया? संचारित हुए पद हटा दिया। तो शरीर के अंदर रहने वाला वायु उसको प्राण बोलो, तो काम बन गया। ऐसा कोई बोलेगा? तो उत्तर देते हैं यदि ऐसा लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कहा? धनंजय वर। क्या होगी? अतिव्याप्ति। धनंजय कौन? धनंजय तो कुछ लोग धनंजय मतलब धनंजय आदि 5 उप प्राण मानते हैं। क्या मानते? 5 उप प्राण। लेकिन यहाँ पर इस शास्त्रकार उस उप प्राण को मानते जो नहीं है प्राण, फिर उसके ऊपर लक्षण नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर लक्षण जाएगा। कब? लक्षण में से यदि संचारित तो पद हटा देंगे तो, क्योंकि शरीर के अंदर रहने वाला वायु धनंजय भी है। लक्षण कर रहे किसका? प्राण का। जा रहा है किसने? धनंजय आदि प्राण में, तो अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? धनंजय क्या है पता है? मरने के बाद, है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पर प्राण जिसको बोला है, प्राण अपान समान ज्ञान आदि आदि प्राण है ना, तो मरने के बाद वो प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, है कि नहीं? पीछे कोई वायु विशेष रहता होगा मरने के बाद, जिसका नाम है धनंजय। वो क्या करता है? मरने के बाद शरीर को उगाता है। समझ में आया? लेकिन उसको प्राण नहीं कहा। क्यों नहीं कहा प्राण उसको? कि हमारे दृष्टि से प्राण तो सूक्ष्म शरीर मतलब प्राण आए वो तो मरने के बाद चला गया। जो बचा है वो फिर वायु विशेष है, प्राण नहीं है। इसीलिए उसके ऊपर अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो उस पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? संचारी पद दिया। ठीक है? देखिए भाई पुस्तक में धनंजय वारणाय संचारी इति मिला शब्द, मिला ना पंक्ति? आगे चलिए। और वो धनंजय वायु पूरे शरीर भर में रहता है इसलिए वो संचरण नहीं करता। ये बात क्या? कोई बोलेगा फिर शरीर के अंदर रहने वाला वायु धनंजय वो भी संचरण करता होगा। वो संचरण नहीं करता है। मरने के बाद वो अपना काम करता है। वो पूरे शरीर में व्याप्त है धनंजय, इसलिए वो संचरण नहीं करता है। और हमको संचरण करने वाला वायु चाहिए, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब समझ में आया? आगे पदकृति में देखिए,
उपाधि इति मिला। तो उपाधि इति मतलब मूल में कौन से पद की कौन से कहा की व्याख्या हो रही है अभी? हाँ, सच एक अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। वह प्राण एक ही है, लेकिन उपाधि भेद के कारण उसके नाम और नाम हो जाते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और। तो मूल में तो बताया नहीं कौन सी उपाधि, केवल इतना ही कह दिया था उपाधि के भेद के कारण वो प्राण, अपान इत्यादि संज्ञा को प्राप्त होता है, इतना ही कहा। लेकिन कौन वो उपाधि है जिसके कारण उसके अनेक नाम हो जाते हैं, तो उपाधि बताना पड़ेगी। तो पद कृत्यकार उस उपाधि को बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, दोनों प्रकार की उपाधि, एक क्रिया रूप उपाधि और एक स्थान रूप उपाधि। वो जो 5 प्राण है ना, अलग अलग जगह रहते हैं, तो रहने का स्थान भी उसका अलग अलग है और उसकी क्रिया भी अलग है। तो क्रिया रूप उपाधि और स्थान रूप उपाधि के कारण उसके अलग अलग नाम बन जाते हैं। समझ में आया बात? चलिए, तो किसकी क्या उपाधि है? तो पद कृत्य में क्रिया रूप उपाधि को बता रहे एक एक को। मिला? मुख नासिकाभ्याम निर्गमन प्रवेशनात् प्राण। बोलो भाई। ये प्राण का लक्षण हुआ और उसकी क्रिया रूप उपाधि भी बता दिया। क्या? मुख नासिकाभ्याम, मुख और नासिका इन दोनों के द्वारा निर्गमन प्रवेशना, बाहर जाना अंदर जाना, बाहर जाना अंदर आना, यही है काम जिसका, उसको बोलते हैं क्या? प्राण। तो वही मुख नासिका के द्वारा निर्गमन प्रवेश करने वाला, बाहर जाना अंदर जाना, इस प्रकार का काम करने वाला जो वायु, उस वायु का नाम है क्या? प्राण। आगे, जलादे अधो नयना अपानः। ये है ना, जलादे अधो नयना अपानः। जलादे, जलादि आदि शब्द से मल आदि, जैसे पानी पिया हम लोगों ने, हाँ पानी पिया ऐसा, और वो क्या करता है, तुरंत आ जाता है अपान, वो पानी को पकड़ता है और खींच कर ले जाता है नीचे। समझ में नहीं आया? जहां तक ले जाना है उसको वहां तक ले जाता है। समझ लीजिए अपान वायु नहीं रहेगा तो पानी पिया हुआ वही गड़गड़ करेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। समझ में आया ना? इसलिए वो बहुत काम का है कि नहीं? वो क्या करता है, खाए हुए चीज को, पानी को क्या करता है, अंदर खींच के ले जाता है। समझ में आया? तो वही लिखा है, जलादि अधो नयनात्, जलादि को नीचे की ओर ले जाने का काम जो वायु करता है, उस वायु का नाम है क्या? अपान। समझ में आया? आगे चलिए, भुक्त परिणामाय जाठरानलस्य समुन्नयनात् समानः। बोलो भाई। भुक्त परिणामाय जाठरानलस्य समुन्नयनात् समानः। हाँ, भुक्त परिणामाय, भुक्त परिणामाय मतलब भुक्तस्य पाकार्थम, ये उसका अर्थ है। भुक्त परिणामाय मतलब भुक्तस्य पाकार्थम। भुक्तस्य पाकार्थम, भुक्तस्य मतलब खाया हुआ जो भी चीज है उसको, उसका पाक करने के लिए, पकाने के लिए, उसको पचन करने के लिए, हजम करने के लिए कौन चाहिए? जठराग्नि, है कि नहीं? सबके पेट में जठराग्नि है कि नहीं? अग्नि है। लेकिन अग्नि का एक वैशिष्ट्य है, उसको बहुत ज्यादा हवा लगती है तो भी वो बुझ जाता है, और बिल्कुल हवा बंद हो जाती है तो भी बुझ जाता है अग्नि। समझ में आया? समझ लीजिए आप मेणबत्ती लगाया, खिड़की में रख दिया तो 2 मिनट में बुझ जाएगी, क्योंकि बहुत तेज हवा लग रही है उसको, है कि नहीं? और समझ लीजिए मेणबत्ती लगाया और उसके ऊपर कोई टोप या कोई घमेला या कोई मटका उसके ऊपर उल्टा रख दिया तो थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी। क्यों? उसको हवा नहीं लगी। इसलिए कंदील देखा होगा आपने, लालटेन, उसको थोड़े थोड़े छेद होते ऊपर से, ज्यादा हवा भी ना आए और बिल्कुल नहीं आए ऐसी भी नहीं, थोड़ी थोड़ी हवा चाहिए। समझ में आया? उस प्रकार हम लोगों के पेट में जठराग्नि है, वो क्या करता है, खाए हुए चीज को पकाता है, लेकिन वो हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए। कौन? जठराग्नि। उसको प्रज्वलित रखने का काम वायु करता है। वो जो वायु करता है उसका नाम है क्या? अब समझ में आया? वही लिखा है, भुक्त परिणामाय, आनंद मतलब अग्नि, जाठराग्नि,
उसको समुन्नयनात्, समुन्नयन करता है उसका। समुन्नयन करना मतलब उसको प्रज्वलित रखता है, बुझने नहीं देता है। वो जठराग्नि यदि बुझ गई तो तद्धाम परमम है कि नहीं, ऐसी बात है। तो समुन्नयनात् समानः, लग गया जी। हाँ आगे चलिए, अब रह गया उदान, उसको बता रहे हैं। अन्नादेहे ऊर्ध्वनयनात् उदानः, बोलो भाई। अन्नादेहे ऊर्ध्वनयनात् उदानः। अन्नादेहे, अन्नादि मतलब अन्न या अन्न के, अन्न से बना हुआ रस, उसको ऊपर की ओर जो लाता है उसको बोलते हैं क्या? उदान। समझ लीजिए पेट में रस बन गया, खाए हुए चीज का रस बन गया, और ऊपर के हृदय तो ऊपर है, और ऊपर के उस ओर ऊपर को वो ऊपर की ओर लाया ही नहीं, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इधर कौन पुरवठा करेगा? रक्त आदि को सब ऊपर की ओर भेजता है वो, है कि नहीं? ये बात। दूसरी बात, कभी कभी हम लोगों को गरड़ आती है या उल्टी आती है, तो ऊपर की ओर ले आता है वो, जो ऊपर की ओर ले आता है ना उसका ही नाम है क्या? उदान। वही लिखा है, अन्नादेहे ऊर्ध्वनयनात् उदानः। लग गया जी। कितनी सिस्टमेटिक काम किया है देखिए भगवान ने, ऐसा शरीर बना दिया है, सब जहाँ के वहाँ मंत्री रख दिए हैं काम करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, है कि नहीं? सब काम कर रहे हैं, खाया हुआ पकाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा हुआ माल उसको बाहर फेंकने का भी एक काम करता है। वो कौन करता है? आगे आ रहा है कि नहीं? आगे देखिए, नाड़ी मुखेशु, यही है ना, नाड़ी मुखेशु वितननात् व्यानः। नहीं गया ना, वो अपान गया ना, नीचे ले जाने वाला, मल आदि को नीचे ले जाने वाला कौन हुआ? अपान। जलादे अधोनयनात् अपान। पानी या एक्स्ट्रा हुआ माल उसको नीचे की ओर ले जाकर बाहर फेंक देता है, वो कौन काम करता है? अपान। हो गया। अब अंतिम चल रहा है व्यान। वो व्यान क्या? व्यान नाम का प्राण क्या काम करता है भाई? नाड़ी मुखेशु वितननात्। मिला? नाड़ी मुख, ये नाड़ियां 72,000 नाड़ी है हम लोगों के शरीर में। कितनी नाड़ी है? 72,000। कितनी? 72,000। 72 से नहीं, 72 नहीं, 72,000। और वो सब नाड़ियों में रक्त आदि बह रहा है, लेकिन वो चिपक गई तो काम चलेगा क्या? नहीं, उसको बोलते चौकअप हो गया। फिर क्या करना पड़ता है? बाईपास सर्जरी। समझ लीजिए कोई नाड़ी चेकअप हो गई, मतलब दब गई, तो काम नहीं कर रही है, तो उसमें स्प्रिंग डालते हैं, उससे भी काम नहीं हुआ, इधर को तोड़ेंगे, उधर को तोड़ेंगे, दूसरी प्लास्टिक की जोड़ देंगे, उसको बोलते बाईपास सर्जरी। समझ में आया कि नहीं? तो वो नाड़ी को चिपकने नहीं देता है, उसको ऐसा फैला के रखता है, नाड़ी मुखों को फैला के रखता है। ये काम जो वायु करता है उसका नाम है क्या? व्यान। वही लिखा है, नाड़ी मुखेशु वितननात् व्यान। लग गया। इति क्रियारूप उपाधि भेदात् तथा व्यवह्रियते इत्यर्थ। बरोबर? इस प्रकार से क्रियारूप उपाधि भिन्न भिन्न होने के कारण तथा व्यवह्रियते, मतलब उस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उस प्रकार का मतलब ये प्राण है, ये अपान है, ये व्यान है, ये उदान है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। वैसा देखा जाए तो प्राण एक है, लेकिन ये क्रियारूप उपाधि भिन्न भिन्न हुई, इसलिए उसके नाम अलग अलग है और उसका रहने का स्थान भी अलग अलग है। तो कैसा अलग अलग है? एक श्लोक लिख लीजिए। रुधि प्राणो गुदे पानः, रुधि प्राणो गुदे अपानः। संधि कर लीजिए, पूर्व रूप संधि। गुदे अपानः, विसर्ग सार्वधातुक चिन्ह, गुदे पानः। समानो नाभिमंडले, समानो नाभिमंडले, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हुआ। उदान कंठ देशे स्यात्, उदान कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्वशरीरगः, व्यानः सर्वशरीरगः। हो गया। देखिए भाई अर्थ बताता हूं। रुधि प्राण, हृदय में रहता है कौन? प्राण। गुदे अपान, गुदेंद्री में रहता है कौन? अपान वायु, है कि नहीं? समान नाभि मंडले, समान नाम का प्राण कहाँ रहता है? नाभि के आसपास, नाभि में रहता है, नाभि मंडल में। हाँ। और उदान कहाँ रहता है? कंठ में।
और व्यान सर्व सर्व शरीर, संपूर्ण शरीर में रहता है कौन? व्यान। व्यान। समझ में आया भाई? ये हुआ प्राण। आगे चलते हैं, आगे क्या है? हाँ, शब्द गुणकम आकाशम। क्या बोलो ना फिर। शब्दगुणकम् आकाशम् तच्च एकम विभु नित्यम च। तच्च एकं विभो नित्यं च। ठीक है, इसको याद करके आइए, फिर इसका चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।